ने ग्रेटर अफगानिस्तान नीति लाई तो पाकिस्तान के साथ उसके जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा बद से बदतर हो गए और दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ गई हैं। तो हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान समर्थक छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान संबंधों में नई खाई उत्पन्न कर दी है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं आज अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान ने अपनी एक ग्रेटर अफगानिस्तान नीति जो है वो लागू करी है। और ये ग्रेटर अफगानिस्तान नीति जो प्रस्तुत करी है पूरे वर्ल्ड के सामने, ये क्या हो जाती है और क्यों इसके बाद जैसे ही उसने ग्रेटर अफगानिस्तान नीति लाई तो पाकिस्तान के साथ उसके जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा बद से बदतर हो गए और दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ गई हैं। तो इसी के बारे में करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियरविल आईएएस पर। इसी के साथ शुरू कर लेते हैं क्लास। यहाँ पर आपकी एक डूरंड लाइन है जो आपको पढ़ने को मिलेगी और ये पूरा मुद्दा उसी डूरंड लाइन के आसपास घूमता है। Many of you ask about my Instagram ID, तो पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से मेरी Instagram ID है, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज माय आईडी जहां पर आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। मैं न्यूज वगैरह या फर्दर जो चीजें वो सारी यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान समर्थक छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान संबंधों में नई खाई उत्पन्न कर दी है। ठीक है, इस नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तथा गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। ये विवाद केवल सीमा विवाद नहीं है बल्कि ये एक औपनिवेशिक इतिहास है। औपनिवेशिक इतिहास कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है वो तब आपकी खींची गई थी जब आपका जो अफगानिस्तान है और जो इंडिया है वो एक हुआ करता था, यानी कि तब पाकिस्तान नहीं था। ये लाइन आपकी 80s के आसपास खींची गई थी और जो पाकिस्तान है वो आपका 1947 में आया है। तो ये लाइन थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तब आपका पाकिस्तान था ही नहीं। जब इंडिया से पाकिस्तान डिवाइड हुआ देन उसके बाद ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ जाती है। तो इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि ये एक औपनिवेशिक इतिहास है, ये राष्ट्रवाद और भू राजनीति का संगम हो जाता है। ठीक है, और ये पूरा एरिया है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी हो जाती है, विच इज काबुल। आगे आ जाते हैं, आगे समझ लेते हैं पृष्ठभूमि और डूरंड लाइन विवाद आखिर क्या होता है। तो देखो, डूरंड लाइन जो है वो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में आई थी, यानी ब्रिटिश भारत का दौर था तभी आपके अफगानिस्तान की जो डूरंड लाइन है वो खींची गई। इसे ब्रिटिश राजनयिक सर मार्टिमर डूरंड द्वारा खींची गई थी, इसलिए इसे डूरंड लाइन कहा गया। इसकी लंबाई लगभग आपकी 2670 है और ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। ठीक है, अफगानिस्तान का रुख, तो अफगानिस्तान कहता है कि ये लाइन मैं नहीं मानता क्योंकि मेरे ऊपर ये लाइन थोपी गई है, ये मेरी लाइन नहीं है, मेरे ऊपर जबरदस्ती इस लाइन को थोपा गया है। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देने से मना कर दिया। वो एकमात्र देश था उस दौरान जिसने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देने से मना कर दिया था। स्टार्टिंग से वो पाकिस्तान का विरोध करता रहा है। ग्रेटर अफगानिस्तान जो ये लाए गए हैं, तो ग्रेटर अफगानिस्तान या फिर पश्तूनिस्तान अवधारणा उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विचार पर आधारित है कि अफगानिस्तान के परंपरागत क्षेत्र में वे सभी इलाके शामिल हैं जहां पश्तून और बलूच आपकी जनजातियां निवास करती हैं। इस अवधारणा में शामिल क्षेत्र तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आंशिक रूप से आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला आ जाता है। तालिबान के लिए यह अवधारणा अब राष्ट्रीय गौरव और औपनिवेशिक सीमाओं को अस्वीकार करने वाली बात है। सीमा संघर्ष इसको लेकर के हो रहा है। सीमा पार आप देखोगे पाकिस्तान और तालिबान बलों के बीच में झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान ने तालिबान पर सीमा पार हमले का आरोप लगाया है और तालिबान ने इसे रक्षा जो प्रतिक्रिया है वो बताया कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करोगे, हमारे लोगों को परेशान करोगे तो हम आपके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। कतर और तुर्की ने फिर मध्यस्थता करवाई, तब जाकर के जो चीजें हैं सॉल्व हो पाई है। अभी 6 नवंबर को इस्तांबुल में इन दोनों देशों की मीटिंग है, तब इस डूरंड लाइन पर लास्ट डिसीजन शायद में भी लिया जा सकता है। तो जो मध्यस्थता है, अभी जो युद्ध रुका है वो कतर और तुर्की की वजह से रुका हुआ है। अफगान शरणार्थी संकट, पाकिस्तान ने हाल ही में 10 लाख से अधिक जो अफगान शरणार्थी थे उनको निष्कासित कर दिया था। तालिबान इसे राष्ट्रीय अपमान और रणनीतिक चुनौती मान रहा था और इसीलिए वो यहां पर क्या कर रहा था, आतंक फैला रहा था। तालिबान का दृष्टिकोण,
तालिबान डूरन लाइन को काल्पनिक सीमा मानता है क्योंकि उसका दावा है कि पाकिस्तान ने ये अमेरिका खुद के दौरान अफगान लड़ाकों और भूमिका जो थी उसको दुरुपयोग उन्होंने किया था, हमारी भूमि का यूज किया था। तो तालिबान और पाकिस्तान की किसी भी प्रॉक्सी नीति को अस्वीकार करता है। पाकिस्तान और तालिबान के संबंध कैसे कैसे रहे हैं, तो 1900 दशक की बात करें तो आईएसआई ने तालिबान को समर्थन दिया और रणनीतिक गहराई तक नीतियां स्थापित करी। 21 में तालिबान की जब सत्ता वापसी होती है तो पाकिस्तान ने इसे अपनी भू राजनीतिक जीत माना और 2023 और 25 में तालिबान ने पाकिस्तान की हस्तक्षेपकारी जो नीतियां था इनका विरोध करना शुरू कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि दोनों के बीच में असंतोष है, अविश्वास है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव, तो दक्षिणी एशिया में अस्थिरता है, एफपैक क्षेत्र में नई भू राजनीति की स्थिरता मुड़ रही है। भारत के लिए बात करें तो अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर ये कि पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव वो बढ़ा सकता है अफगानिस्तान के साथ आकर के। चुनौती ये है कि अफगानिस्तान में बढ़ती अराजकता और उग्रवाद भारत की पश्चिम सीमा के लिए खतरा है, तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। चीन के लिए चिंता यह है कि सीपीईसी को हाल ही में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। अब इसमें 3 देश थे, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। अब अगर अफगानिस्तान और जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर उसने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, अफगानिस्तान उसमें ऐड हो गया तो वहां पे भी पैसा लगा रखा है, तो पैसा अब उसका डूब सकता है, उसको ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ठीक है। अमेरिका की स्थिति, वॉशिंगटन इस स्थिति को पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है। शरणार्थी और आतंकवाद संकट, तो सीमा हिंसा से आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं। शरणार्थियों का प्रवाह मानव सुरक्षा संकट उत्पन्न कर सकता है और टीम में असंतोष और भ्रम पैदा करेगा। विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की अगर हम बात करें तो भू राजनीतिक संदर्भ में डूरन लाइन औपनिवेशिक विरासत है, अफगान के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। सामरिक परिप्रेक्ष्य, तो पाकिस्तान और तालिबान संबंधों का टूटना क्षेत्रीय संतुलन को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तुर्की और कतर का हस्तक्षेप दक्षिण एशिया में एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण करेगा। भारत की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ संपर्क बनाए रखते हुए आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर सतर्कता रखना पड़ेगा। सुरक्षा दृष्टि देखें तो पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता और अफगान सीमा की स्थिरता भारत की पश्चिमी सीमा के लिए खतरा पैदा करेगी। तो अब जाकर के बात यह हो जाती है कि इनको अपनी एक राष्ट्रीय जो सीमा है उसको सुरक्षित करना है और अब फर्दर जो चीज होगी वो 9 नवंबर को है तो उसको देखना होगा। डूरन लाइन कब और किसके द्वारा खींची गई आपको ये बताना है। यूपीएससी में आपकी डूरन लाइन विवाद दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए एक ऐतिहासिक और रणनीतिक चुनौती है, इस पर चर्चा करें। ग्रेटर अफगानिस्तान की अवधारणा दक्षिण एशिया और भू राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो इसको आप बताएं और ये आंसर आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।